जय श्री राम। मैं जो आपको आज बातें कहने जा रहा हूँ वो शायद अच्छी ना लगे, लेकिन ज़रा सोचिए, हम इस धरती पे क्यों आए। मनुष्य मानव इस धरती पे न तो बलवान बनने के लिए आया है, न तो धनवान बनने के लिए आया है, न ही रूपवान बनने के लिए आया है। मनुष्य इस धरती पे अपने हृदय को लेकर के आया है। ये जो हृदय है, इस हृदय को समझना पड़ेगा। हम किसी का दिल दुखाते हैं तो कहीं न कहीं अपने हृदय को दुखा रहे होते हैं। हम किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं तो कहीं न कहीं अपने को पीड़ा पहुंचा रहे होते हैं। किसी को ठगते हैं तो कहीं न कहीं अपने को ठगते हैं। आप इसको गौर करके देख लीजिएगा। आपने किसी को अगर चूना लगाया है, किसी को दुख दिया है, तो दुख लौट के आपके पास उसी समय आता है। बाद में आए या नहीं आए, उसी समय आता है। आप गुस्से में किसी को बोलते हैं, किसी को अपना धौंस दिखाते हैं, तो आप देखिएगा आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है। आप सोचते हैं आप अपने अनुकूल नहीं हो पाता है तो आप उस पर गुस्सा करने लगते हैं। लेकिन ये चीज़ें क्यों होती है आपके साथ? क्योंकि आप और वो जिसके ऊपर आप ये प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं वो कोई दूसरा नहीं है। इसलिए मनुष्य इस धरती पे आता है। इसलिए इस मनुष्य को समझने की बात, इसलिए दया करुणा हमारे हृदय में उपस्थित होती है। जब भी हम किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं या किसी को चीट करते हैं तो उल्टे हमारे ऊपर आ जाता है, अचानक से उसी समय आता है, बाद में नहीं आता, उसी समय आता है। हम इन चीज़ों से खुश नहीं हो पाते, खुश नहीं रह पाते। आखिर कारण क्या है? कारण को, मूल को पता चलेगा। मूल पता चलेगा, हमें अपने स्वरूप को देखना पड़ेगा। हमारा स्वरूप जो है सो है, उसी को देखना है। इसी को शास्त्रों में राग द्वेष कहा गया है। जब हम किसी गुरु की उपस्थिति में आ जाते हैं, किसी संत सिद्ध पुरुष की उपस्थिति में आ जाते हैं, तो ये चीज़ें अपने आप स्वतः रूप से ख़त्म होने लगती हैं। कुछ भी भार, आप सोचिए, आसमान की तरफ आप कुछ भी फेंकिएगा वह लौट के आपके पास आएगा। इसलिए जब हम बाबा नीम करोली जी महाराज की भक्ति से जुड़े हैं तो इस बात का ध्यान रखें। ध्यान रखना ही पड़ेगा। हम अगर वाणी से किसी को कष्ट पहुंचाते हैं तो कहीं न कहीं सबसे पहले अपने आप को कष्ट पहुंचाना पड़ता है। वो वाणी सोचते हैं कि मुंह से निकलता है, लेकिन हृदय कहीं न कहीं इजाज़त नहीं देता है। आपके दिल से आवाज़ आ रही होगी कि मुझे ऐसा नहीं बोलना है, मैं बोल पा रहा। इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, यही आपका मूल रूप से दुश्मन है। दुश्मन कोई बाहर नहीं है, इनेमी कोई आपके बाहर खड़ा नहीं है, इनेमी आपके अंदर बैठा हुआ है। आप जब खोज करेंगे तो पता चलेगा स्वरूप में तो बहुत ही प्रकट रूप में विद्यमान है। जो जैसा है वैसा है, वो आपके स्वरूप में है, आपके मूल में है। इसलिए आप किसी को आज से सोचिए, किसी को बुरा कहने से पहले, बुरा सोचने से पहले, किसी को चीट करने से पहले हम अपने आप को देख लें कि कहीं ये स्वयं को तो नहीं कर रहे हैं। किसी की हत्या करना आत्महत्या के बराबर है। ये वाणी से भी हो सकती है, मन और कर्म वचन से भी हो सकती है। ये चीज़ आपको लग रहा होगा ये ज्ञान पघार रहा है, दरअसल ये प्रयोग जीवन में हो चुका है और उसी प्रयोग को मैं आपको बता रहा हूँ। आप अगर इन चीज़ों को समझेंगे तो ज़रूर ही सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे। जय सिया राम। जय बाबा नीम करोली जी महाराज की जय हो।